अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वियतनाम में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, 114 लोगों की मौत, 21 लापता। क्या अमेरिका चुनाव में ईरान, रूस और चीन की हो रही है दखलंदाजी? 100 इंडियंस पर रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी की होगी टेस्टिंग, DCGI की मंजूरी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन टेस्ट में शामिल वॉलंटियर की मौत, नहीं लगा था टीका। नाइजीरिया में जेल ब्रेक की घटना, 2000 कैदी हुए फरार। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे में कन्फाइनमेंट के दौरान मिल सकती है प्रैक्टिस की इजाजत। और अंटार्कटिका में तैर रहे हैं सबसे बड़े ग्लेशियर्स, साइंटिस्ट लगातार रख रहे हैं नजर। आइए सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया में वियतनाम में इस महीने बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा दी है और वहां नेचुरल क्लैमिटी की वजह से 114 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग लगभग लापता हैं। नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन और कंट्रोल कमेटी ने थर्सडे को बताया कि खास तौर से क्वांग ट्राई, धुआ थिएन और क्वांग के प्रांतों में वेडनेसडे तक 111 लोगों की मौत हुई थी। लैंडस्लाइड से भारी तादाद में प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा है। इस महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी भारी क्वांटिटी में बारिश हुई हो। इस नेचुरल क्लैमिटी से हजारों से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं और कुछ जिले पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से वहां के लोग घबरा गए हैं और सारे जनजीवन डिस्ट्रॉय हो गया है। वहां के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी तबाही है। हमारी अगली खबर है नॉर्थ अमेरिका से। अमेरिकी चुनाव में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी का अंदेशा काफी वक्त से जताया जा रहा है और अब अमेरिका के खुफिया विभाग के उच्च अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि ईरान, रूस और चीन गलत जानकारी फैलाकर चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईरान और रूस के वोटर रजिस्ट्रेशन की जानकारी हासिल कर ली है। ईरान एक्सट्रीम राइट विंग प्राउड बॉयज 1 के वोटरों को धमकाने वाले ईमेल भेज रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBI के डायरेक्टर क्रिस रे भी मौजूद थे। रेडक्लिफ ने कहा कि जो डेटा इन देशों में हासिल किया है उससे झूठी जानकारी देकर वोटरों को कंफ्यूज करना, अफरा तफरी फैलाना और अमेरिकी डेमोक्रेसी में भरोसा कम करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि ईमेल जो कहते हैं कि ट्रंप को वोट दो, असल में प्रेसिडेंट ट्रंप के चुनाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। डेमोक्रेट्स और कुछ फॉर्मर खुफिया सेवा के अधिकारियों ने रेडक्लिफ पर चुन चुनकर जानकारी लीक कर ट्रंप की मदद करने का आरोप लगाया है। हमारी अगली खबर यूरोप से है। कोविड-19 के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन का टेस्ट भारत में 100 लोगों पर किया जाएगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI ने थर्सडे को रूसी न्यूज़पेपर एजेंसी स्पुतनिक को इसकी जानकारी दी है। DCGI ने फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज की टेस्टिंग करने की परमिशन दे दी है। हालांकि टेस्टिंग की तारीख और वक्त कंपनी से निर्धारित किया जाएगा। समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने DCGI के हवाले से कहा है कि रूसी वैक्सीन के तीसरे स्टेज में जाने से पहले दूसरे स्टेज में इसके क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे। पिछले हफ्ते DCGI की एक्सपर्ट कमेटी ने डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज को रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे स्टेज में भारत में क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत देने की सिफारिश की थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर रेड्डी लैब ने कहा है कि दूसरे स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 100 वॉलंटियर्स और तीसरे स्टेज के लिए 1400 वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। हमारी अगली खबर साउथ अमेरिका के ब्राजील से है। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन सबसे आगे चल रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की जा रही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक ब्राजील में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप कोरोना वैक्सीन के तीसरे स्टेज के ट्रायल में एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। ये इन्फॉर्मेशन अधिकारियों ने दी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मरने वाले वॉलंटियर को अंडर ट्रायल कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई थी बल्कि प्लेसबो मिला था। दुनिया भर में होने वाले डिफरेंट कोरोना वायरस वैक्सीन की ट्रायलों के दौरान ये पहली मौत है। हालांकि स्टडी करने वाले साइंटिस्ट ने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट रिव्यू ने
कंक्लूजन निकाला है कि इसके बाद भी वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर फिक्र की कोई बात नहीं है और मेडिसिन कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ डेवलप किए जा रहे टीके का ट्रायल नहीं रुकेगा बल्कि जारी रहेगा। ब्राजील के न्यूज़पेपर ग्लोबो और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने कहा है कि वॉलंटियर कंट्रोल ग्रुप में था और उसे टेस्ट वैक्सीन के बजाय एक प्लेसबो दिया गया था। हमारी अगली खबर है अफ्रीका के नाइजीरिया से। नाइजीरिया में हैरान करने वाली खबर सामने आई है। नाइजीरिया में जेल तोड़कर करीब 2000 कैदी फरार हो गए हैं। कैदियों की इस पहल को पुलिस बर्बरता के खिलाफ बगावत के रूप में देखा जा रहा है। कैदियों के तहत जेल तोड़ने की ये घटना तब सामने आई जब पुलिस सुधार को लेकर देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई। वहीं लेकी में एक प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने गोलियों से कई लोगों को भून डाला। लागोस स्टेट कमिश्नर बेंगा ओमोटोसो ने बताया कि ट्यूसडे की रात को लेकी टोल प्लाजा पर पुलिस शूटिंग के चलते कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने यहां 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया था। ह्यूमन राइट्स ग्रुप लंबे समय से स्पेशल एंटी रॉबरी दस्ते पर जबरन वसूली, हैरेसमेंट, टॉर्चर और मर्डर्स का आरोप लगाते रहे हैं। यही वजह है कि वहां कई यंगस्टर्स प्रोटेस्टिंग पुलिस इंप्रूवमेंट की मांग कर रहे हैं। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। टीम इंडिया के अगले महीने से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी और कैनबरा लिमिटेड ओवरों की सीरीज की मेजबानी की दौड़ में आगे चल रहा है। इंडियन टीम को पहले इस दौरे को ब्रिस्बेन से शुरू करना था, लेकिन क्वींसलैंड स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर बाहर से आने वालों को 14 दिन की टाइम ऑफ कन्फाइनमेंट के दौरान प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देंगे। ESPN क्रिसिन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन टीम सिडनी से इस दौरे को शुरू कर सकती है। इस शहर में उन्हें कन्फाइनमेंट के दौरान प्रैक्टिस का मौका मिल सकता है। ये पता चला है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG 6 लिमिटेड ओवरों के मैचों में से 4 की मेजबानी करेगा। कैनबरा का मनुका ओवल बाकी 2 मैचों की मेजबानी कर सकता है। न्यू साउथ वेल्स राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्टुअर्ट आयर्स ने कंफर्म किया है कि उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भारत के अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी अपने कंपल्सरी कन्फाइनमेंट के दौरान ट्रेनिंग की परमिशन देने की रिक्वेस्ट मिली है। हमारी अगली खबर है अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका में तैर रहे हैं फ्रांस से भी बड़े आकार के ग्लेशियर के जलवायु के गर्म होने के साथ जल्दी पिघलने की उम्मीद है और इससे समुद्र के जल स्तर में भारी ग्रोथ हो सकती है। साइंटिस्ट ने ट्यूसडे को कहा है कि टॉटन ग्लेशियर अंटार्कटिका में सबसे तेज तैरने वाला और सबसे बड़ा ग्लेशियर है। साइंटिस्ट उस पर करीबी नजर रख रहे हैं कि वो कैसे पिघलता है। ये स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल की स्टडी में ये पता चला है कि टॉटन ग्लेशियर का कुछ हिस्सा गर्मी से पहले ही पिघल रहा है। सेंट्रल वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के पॉल विनबेरी ने कहा, इसका मतलब ये भी है कि टॉटन फ्यूजन में क्लाइमेट में होने वाले बदलावों के लिहाज से अधिक सेंसिटिव है। ग्लेशियर बर्फ का जाइंट हिस्सा होता है जो कई सदियों में घाटियों, पर्वतों और निचले इलाकों की ओर बढ़ता है। उनमें अर्थ के ताज़ा जल की बड़ी क्वांटिटी होती है और जब वो पिघलते हैं तो समुद्र का लेवल बढ़ने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। नासा के मुताबिक साल 2002 से 2016 के बीच अंटार्कटिका में हर साल 125 गीगाटन बर्फ पिघलती है, जिससे दुनिया भर में सी लेवल सालाना 0.35 मिलीमीटर बढ़ा है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।